हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम क्लास 12th का अगस्त मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। मैथ्स का पहला इंटीग्रेशन और रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं हमारे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन 51। इसमें आप दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 0 to 1.5 बॉक्स फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ यू ऑल नो कि ये बॉक्स फंक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट करता है। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे नंबर लाइन में सॉल्यूशन दिखाया है कि बॉक्स का एक्स का स्क्वायर है, मतलब 0 से 1.5 का लिमिट है। तो मतलब कि अंदर वाला फंक्शन जो है 0 से लेके 1.5 का शेयर है 2.25। और ये मेरा कुछ नहीं पर 9/4 है। मतलब 0 से 9/4 तक जितने जितने इंटीजर आएंगे उतने इसके टुकड़े होंगे। तो देखो, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 2.25 यानी 9/4। क्योंकि इन हर एक इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है अलग अलग वैल्यूज देगा। ओके, ये सारा एक्स स्क्वायर का है। और करस्पॉन्डिंग आप एक्स भी देख सकते हैं, इसका रूट 0, इसका 1, इसका रूट 2 और इसका रूट 3/2। यानी कि लिमिट एक्स की लिमिट जो होगी वो पहले 0 से 1, 1 से रूट 2 और रूट 2 से 3/2। और रिस्पेक्टिव देखा जाए, देखो 0 से 1, अब 0 से 1 के अंदर बॉक्स एक्स का फंक्शन जो है यानी 0 है रहेगा। 1 से 2 में, तो देखो 1 से रूट 2 में कैसे नंबर्स रहते हैं, 1.2, 1.3 ऐसे, उनका बॉक्स यानी 1। और रूट 2 से 3/2, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बॉक्स के अंदर 2 बन जाएगा। और 3/, मतलब ये बॉक्स स्क्वायर का जो आंसर है 2 से 9/4 में रहेगा। और 2 से 9/4 रहेगा, और 2 से 9/4 के किसी भी नंबर्स के लिए उसका हमारा जो बॉक्स फंक्शन है वो हमें 2 वैल्यू देगा। तो यहाँ पे ये रख दिया है। मतलब इंटीग्रेशन के 3 टुकड़े हो गए। फिर तो इजीली 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाता है 1। यहाँ पे ये 1 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली ड्यू टू ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने की वजह से 0 हो जाएगा। इसका x और लिमिट पुट कर दिए, इसका भी 2x और लिमिट पुट करके सॉल्यूशन करेंगे तो फाइनल आंसर हमें 2 - रूट 2 मिल जाएगा। यानी कि मेरा ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 52। बहुत ईजी और प्रॉपर्टी यूज करने वाला क्वेश्चन है। देखो, एक इंटीग्रेशन है 0 से π/2 sin 2x ln 10x dx। तो हम जानते हैं कि भी आप x की जगह a - x रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको आपने इक्वेशन 1 दे दिया है यहाँ पे, ये रहा। ओके, और हमने वो प्रॉपर्टी लगाई है कि x की जगह π/2 -x रख सकते हैं। तो यहाँ लगाया और यहाँ लगाया। अब देखो, ये 2 मतलब साइन पाई -2x, यानी सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव तो साइन 2x आएगा। और ये लेन 10 π/2 -x यानी कि वो cot x बन जाएगा। ओके, इसको इक्वेशन 1 2 दिया है। अब 1 और 2 को आप ऐड करेंगे तो 0 से π/2 साइन 2x कॉमन निकलेगा, लेन 10x प्लस लेन cot x। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी लेन 10x इंटू cot x यानी 1 हो जाएगा। और लेन 1 का आंसर बन गया 0। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन है और 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें 0 ही देगा, sin 2x × 0। तो हमारा बी आंसर यहाँ पे सही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। ओके, ये क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। ओके, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 10π/3n 2π/3n अप टू 10π/3, यानी कि इसको n π/3n भी आप लिख सकते हैं। यहाँ n लिखना है और नीचे भी n लिख देना है। सॉरी, बट आप समझ सकते हैं कि n π/3n लिख सकते हैं आप। एक मिनट। ओके, तो देखो, इसको सिग्मा के फॉर्म में कर दिया, 1/n आगे लिखा, सिग्मा r रन्स फ्रॉम 1 to n, 10 r π/3n। नीचे 3n अवेलेबल है हर एक जगह और ऊपर r आएगा 1 2 3 अप टू n, n π/3n। ओके, अब इसको आप एज ए इंटीग्रेशन लिखे तो आपको पता है कि r/n की जगह आप x लिखेंगे ऑलवेज। ओके, और 1/n जो dx में जाएगा, यानी कि और 0 से 1 का लिमिट मिलेगा। इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। ओके, डेफिनेशन यहाँ में लगाई तो क्या मिला, लिमिट हमें 0 से 1 और 10 ऐसे ही। और r/n की जगह आप लिखेंगे x, यानी कि π/3x। 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod sec x, यानी log mod, ऐसा यहाँ t लिखे भी किया है, t = πx/3 ले लिया है। वरना आप डायरेक्ट भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 10 का होगा ln mod sec π/3 टाइम x। ओके, और x का कोएफिशिएंट जो है वो π/3 डिवाइड में, यानी 3/π आगे आएगा। इसके ऊपर आप 0 से 1 का लिमिट लगाएंगे। ओके, तो 1 रखेंगे तो sec π/3। ओके, तो ये इससे क्या हो गया,
3/पाई लेन सेक पाई बाई 3 यानी कि लेन सेक पाई बाई 3 यानी 2, और माइनस जब जीरो रखेंगे तो सेक जीरो, सेक जीरो यानी 1, यानी लेन वन खुद जीरो हो जाएगा। 3/पाई लेन 2 मेरा आंसर, यानी कि अहमदाबाद सही रहेगा। लेन या लॉग जो भी लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 हमारा, आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम प्रॉपर्टी वाला ही क्वेश्चन है कि आप x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही किया है, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिख के दिखाई है। तो सबसे पहले ये लिमिट था, इसको इक्वेशन 1 देना है आपको। ओके, फिर अब प्रॉपर्टी लगाएगी पाई/3 प्लस पाई/6 माइनस एक्स, यानी कि पाई/2 माइनस एक्स, यानी 10 का कॉट हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 बन के, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा इक्वेशन 2 बन रहा है उसको थोड़ा सा इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तब एक्चुअली बनेगा क्या, ये पाई/6 से पाई/3 तक। अब कॉट यानी 1/10, और वो 10 यहाँ एलसीएम के ऊपर हो जाएगा, यानी कि 10⁵x अपॉन 10⁵x प्लस 1 dx। इसको नंबर देते हैं 2। ये मेरा 1 था, ये मेरा 2 था। अब आप 1 प्लस 2 करेंगे तो लेफ्ट साइड तो आई प्लस, और ये भी आई है, मतलब 2i हो गया, और लिमिट वही का वही। बट देखो यहाँ पे 1/1 + 10⁵x था, और यहाँ 10⁵x अपॉन 1 + 10⁵x था। मतलब कि ऊपर ऐड होगा तो ऊपर 1 + 10⁵x, और नीचे भी 1 + 10⁵x, दोनों कट कट के यहाँ 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो ये 1, मतलब ऐसे dx लिख दिया है, ठीक है। तो अब dx यानी 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यानी पाई/3 माइनस पाई/6 अपन लिमिट लगा दी, और 2i का 2 जो डिवाइड में भेज दिया है। तो आंसर आएगा मेरा पाई/12, यानी कि बॉम्बे आंसर यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। वैसे भी ये क्वेश्चन तो बहुत इजी और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं हम लोग कि एक फंक्शन जो है ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि किसी भी कंडीशन में एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिखा है तो आप वहाँ एफ एक्स लिख सकते हैं। अब मुझे फाइंड करना है इस इंटीग्रेशन का वैल्यू। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको देख के भी आइडिया आ रहा है कि हम यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि मेरा एक्स जो है उसको मैं ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई, दो एक्स की जगह लिख दिया है ए प्लस बी माइनस एक्स, और एफ के अंदर भी ये लिख दिया है। अब क्या करते हैं कि ए प्लस बी जो है ना उसको फंक्शन अलग दे देते हैं, और इस एक्स को अलग फंक्शन दे देते हैं। तो ए प्लस बी टाइम ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ डी एक्स भी रह गया है, और माइनस एक्स टाइम हो जाएगा। अभी देखो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है, इसका प्रॉपर्टी तो क्वेश्चन ने एडवांस में दे दिया है कि वो तो एफ एक्स हो जाएगा, यानी कि ये एफ एक्स बन गया और ये भी एफ एक्स बन गया। ओके, तो ये क्या हुआ कि ए प्लस बी ए टू बी एफ एक्स, इसके इक्वल तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और माइनस में ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, यानी ये तो मेरा मेन क्वेश्चन आई है, ए टू बी एक्स एफ एक्स डी, यानी माइनस में इसको आई लिख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ आई तो चल ही रहा है, ये माइनस आई इधर आया, मतलब यहाँ 2i हो जाएगा। 2i इक्वल टू ये पूरा चीज़ मिलेगा, उस 2 को डिवाइड में भेजेंगे तो बाहर यहाँ 2 आ जाएगा डिवाइड में। तो वही लिखा है कि आई इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो मेरा बॉम्बे ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पे। ओके, यहाँ पे देखो रूट के अंदर 2x+1 फंसा हुआ है, यहाँ पर भी 2x+1 है, और रूट के अंदर है तो हम 2x+1 को सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, और रूट है इसलिए पी स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे देखो 2x+1 इक्वल पी स्क्वायर, तो dx इक्वल टू पी डी पी हो जाएगा, 2 कट जाएगा इसलिए। ओके, तो पूरा अब इक्वेशन जो है वो पी में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। तो ऊपर देखो ये dx की जगह पी डी पी आ गया, नीचे 2x+1 की जगह पी स्क्वायर लिखिए, और यहाँ पे ये 2x+1 जी की जगह पी स्क्वायर का रूट पी और +1, p+1, एक एक पी कट जाएगा, 1/p इंटू p+1। अब आप चाहे तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी आइडिया आ सकता है कि नीचे वाले जो नंबर दो फैक्टर्स है उनका डिफरेंस ऊपर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ 1 है तो इसमें p ऐड किया और p माइनस किया, फिर डिनोमिनेटर सेपरेट दिया जिससे ये कट जाएगा यानी 1/p, और यहाँ पे ये p कट जाएगा यानी 1/p+1। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आप दोनों में देखते हैं, इसका p का डेरिवेटिव भी 1 होगा और p+1 का भी 1, यानी log mod p माइनस log mod p+1, ठीक है। और log का डिफरेंस है तो मतलब वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और p का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, यानी कि यहाँ पे आंसर मेरा जो है वो बॉम्बे सही हो जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो एक्चुअली 10 और sec का कॉम्बिनेशन है। अब बाहर sec है, यहाँ 10³ है, 10³ को तोड़ेंगे हम तो 10² इंटू 10। अब देखो स्टूडेंट्स ये जो है ना वो sec का डेरिवेटिव है, तो यहाँ इसको sec में कन्वर्ट कर ले, फिर sec को हम t ले तो काम हो जाएगा। देखो 10² की जगह sec² - 1, ये एज इट इज। अब आप sec 2x को t ले लेते हैं सब, तो 2
सेक 2x टेन 2x dx बराबर dt। 2 का तकलीफ है तो 2 से बाहर डिवाइड कर दिया, और ये टी स्क्वायर माइनस वन ये पूरा dt में चला गया, तो 1/2 टी क्यूब बाई 3 माइनस टी। ओके, अब टी का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो सेक क्यूब 2x, और ये एलसीएम भी ले लिया तो सेक क्यूब 2x और 3 यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे एक स्टेप ऐसे लिख के तो 3 एलसीएम लेंगे तो बाहर आएगा 1/6, यहाँ रहेगा टी क्यूब माइनस 3t। तो ये बन के वापस हमने पुट कर दिया सेक का वैल्यू, तो मेरा फाइनल आंसर जो है वो बी ऑप्शन के हिसाब से 1/6 सेक क्यूब 2x माइनस 3 सेक 2x हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। ओके, ऐसे क्वेश्चन जो है उसका एक पैटर्न फिक्स ही रहता है एज यू ऑल नो, कि जब भी ऊपर कुछ ना हो और नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के टर्म हो, तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि जितनी भी साइन कॉस की पावर है उतनी ही कॉस की पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करना होता है। तो देखो वही किया यहाँ पे, ये था तो कॉस की 6 से डिवाइड किया तो ऊपर तो 1 था, तो 1/cos की 6 यानी कि sec की 6 पावर हो गया। ओके, और नीचे यहाँ 1 और ये 10। ना अब हमें पता है कि हम 10x को t लेने वाले हैं या कौन सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ से एक सेक स्क्वायर अलग कर दीजिए, तो बाकी बचेगा सेक रेस टू 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। सेक रेस टू 4 है तो यानी सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और सेक स्क्वायर की जगह 1 + 10² x का होल स्क्वायर, वही लिखा है यहाँ पे कि 1 + 10² x का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप 10x इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन 1 + p² का स्क्वायर अपॉन 1 + p की 6। अब यहाँ नीचे जो है ना स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मूला अगर याद है कि a³ + b³ एलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो पहला फैक्टर आएगा इसका a + b, दूसरा आएगा a² माइनस ab प्लस b²। तो डिनोमीटर में आपका है 1 का क्यूब प्लस p की 6 है, यानी कि p² का क्यूब आप बोल सकते थे। तो यानी पहला फैक्टर आएगा 1 + p² और दूसरा फैक्टर आएगा 1 - p² प्लस p⁴। तो आप देखिए ये 1 + p² यहाँ से ऊपर से एक एक कट गया, और नीचे ये वाला फैक्टर एक बचा है, और ऊपर स्क्वायर से एक निकल गया, नीचे से कट हो गया और एक बचा है भी। तब ये पैटर्न भी आपने देखा हुआ है कि नीचे अगर 4 पावर वाले इवन इवन 4 2 वाले टर्म हो और ऊपर स्क्वायर हो, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को p² से डिवाइड करेंगे, वही किया है। और नीचे अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो इसको आप देखिए इसको परफेक्ट से कैसे बनाया जाएगा। तो इसका मिडिल टर्म जो आप 2 कर लीजिए, p² माइनस 2 प्लस 1/p², और पीछे हमें +1 करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 - 2 बन के वापस -1। अब ये बन गया है होल स्क्वायर किसका, तो p - 1/p का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, और इसका डेरिवेटिव सोचिए स्टूडेंट्स, तो 1 + 1/p² जो कि ऊपर अवेलेबल है ही, इसलिए हमने फिर यहाँ पे ये पहले लिखना चाहिए। तो देखो ये p - 1/p को k लिया, तो इसका डेरिवेटिव ये डी के बन गया। ओके, अब इसके बाद आप ये देखो ये आई क्या हुआ, 1 नीचे ये जो पूरा चीज़ था, ये तो पिछले पिछले कट जाएगा, तो ये पूरा चीज़ है, इसकी जगह मैंने ये लिखा है, और ये अज्यूम किया कि यानी k² + 1, और ऊपर वाला पूरा जो है वो डी में चला जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स के को रिप्लेस कर दिया, अब यहाँ से यहाँ आ जाओ, के को रिप्लेस कर दिया आप उसकी वैल्यू पुट करके, तो ये p - 1/p, और फिर से p भी हमने एक सब्स्टिट्यूशन से आया है कि p जो है हमने 10x के बराबर, तो 1/p cot x हो जाएगा, 10x - cot x + c। तो आप सी ऑप्शन में यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम यहाँ तक ही रखते हैं। ये कैलकुलेशन चाहे तो कर सकते हैं, बट अभी यहाँ ऑप्शन दिख गया है तो हमारा सी आंसर सही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अब इसमें थोड़ा सा एडवांस में दिमाग दौड़ाते रहना है कि देखो इंटीग्रेशन में sin 2x - cos 2x है, और ये जो है पूरा साइन के फॉर्म में आंसर। ये कब आएगा, जब यहाँ पे एक कॉस के फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, मतलब इनको कंबाइन करके एक कॉस का सिंगल फंक्शन बनाएंगे। तो एज यू नो कि यहाँ पे जो है इसका कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोएफिशिएंट -1 है, यानी कि रूट के अंदर देखा जाए तो 1² प्लस -1 के यानी √2। तो आप करेंगे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि अब क्वेश्चन बनेगा, बाहर √2 लिखा है और अंदर है, यहाँ पे आएगा 1/√2 sin 2x। तो आप लिख सकते हैं sin 2x, और 1/√2 की जगह आप लिखेंगे sin π/4, और माइनस cos 2x cos π/4 dx, ऐसा आप लिख सकते हैं इजी। अब क्या करना है देखिए स्टूडेंट्स, तो ये जो है माइनस कॉमन निकालने के बाद कॉस का, देखो एक्चुअली यहाँ √2 से बाहर मल्टीप्लाई, अंदर डिवाइड किया, अंदर जो 1/√2 इसकी जगह sin π/4 लिखा, और इसका 1/√2 वहाँ cos π/4। ऐसा क्यों किया है हमने, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये cos a - cos a + b का फॉर्मूला बनेगा।
तो ये बन गया फॉर्मूला, माइनस बाहर निकाला, cos 2x प्लस पाई बाय 4, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x प्लस और x का कोएफिशिएंट 2 डिवाइड में, तो -√2/2 sin 2x प्लस पाई बाय 4। अब ये 1/√2 बन जाएगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देखना है कि मुझे मिला अभी -1/√2 sin 2x प्लस पाई बाय 4। अब एक चीज़ सोचिए स्टूडेंट कि यहाँ पे मेरा आंसर नेगेटिव में है और इन लोगों ने जो आंसर दिया है वो बाहर माइनस नहीं है, मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ एडिटिंग कर, या तो ऑप्शन देख के भी आइडिया है, तो यहाँ सब की जगह 5π/4 लिखा है। ओके, तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं कि -a जो है, तो यहाँ ए ऑप्शन देते हैं कि सपोज ए का वैल्यू -5π/4 है, तब ये ए, अगर आप ए ऑप्शन पुट करते हैं तो यहाँ से ये क्या बनेगा इसका, तो 1/√2 साइन -a यानी प्लस हो जाएगा, तो वो 5π/4 प्लस x 2x, यानी कि ये 1/5π/4 को आप तोड़ेंगे तो पाई प्लस π/4 यानी पाई प्लस π/4 प्लस 2x। अब ये पूरा एक थीटा मान ले आप, तो और बाहर एक साइन लिखना रह गया, साइन, तो साइन पाई प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन माइनस बाहर फेंकेगा और आंसर मुझे एक्चुअली ये ही मिल जाएगा। मतलब कि ये आंसर लेना है तो मुझे माइनस की जो रीज़न है वो हमने यहाँ 5π/4 लिखा है, इसलिए वो पाई प्लस π/4 से माइनस बाहर निकलेगा और ये मुझे मिल जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन मेरा सही रहेगा। अगर यहाँ ए से नहीं होता तो हम बी से आगे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थोड़ा रिकॉल करें तो। ओके, देखो यहाँ स्टार्टिंग कैसे किया है कि ये दोनों लॉग को कंबाइन किया, 2 को पावर में ले गए और लॉग का डिवीजन कर दिया। अब देखो ये और ये एक्स की 4 है ना, उसमें से एक एक्स को अंदर रूट के अंदर भेजा तो वो भी एक्स से भेजा। अब ऐसा क्यों किया, तो ये दोनों एक ही जैसे फॉर्मेट बन जाएंगे, जिसको हम कोई कॉन्स्टेंट टी एज्यूम कर सकते हैं। तो बस वही किया, x² प्लस 1/x²। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 1 + 1/x² इक्वल टू टी। ओके, तो टी लिया, तब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे देखो हो गया -2/x³ dx बराबर dt, क्योंकि x³ तो नीचे बना हुआ था ही, तो -2 इसको चाहिए थे, तो बाहर हम -1/2 कर लेंगे और ये √t ln t dt। अब इनका तो यूवी रूल से सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना होता है। ओके, तो देखिए -1/2 बाहर एटलीस्ट, तो आप जानते हैं कि ली एट के रूल के हिसाब से ये u होगा और ये u और ये v, तो ln t एज इट इज t की 1/2 का इंटीग्रेशन t की 3/2 अपन 3/2 -2/3, ये यही वाला ही है। माइनस देखो ln t का डेरिवेटिव 1/t और इंटीग्रेशन से ये 2 की 3/2 और 2/3 जो है ना बाहर ले लिया। ओके, अब यहाँ से बाद इसका बाद का एक स्टेप भी एक्चुअली अब लिखना है तो लिख सकते थे कि -1/2 तो था और ये 2/3 दोनों में से कॉमन बाहर निकाल दी, 2 कट जाएगा और यहाँ बचा है कि ln t और t की पावर 3/2 और माइनस, अब यहाँ फिर से t की 3/2 का इंटीग्रेशन करना है आपको, टी की 3/2 का, अच्छा टी की 3/2 और माइनस ये 1, यानी ये वापस टी की 1/2 हो जाएगा और टी की 1/2 का इंटीग्रेशन वापस टी की 3/2 अपॉन 2/3 आ जाएगा और ये प्लस सी। अब टी की 3/2 आप वापस कॉमन ले सकते हैं और 3 यहाँ एलसीएम लेके बाहर निकाल लेते हैं, तो -1/9 और टी की 3/2 हमने बाहर ले लिया स्टूडेंट, तो ये 3 एक्चुअली यहाँ मल्टीप्लाई होगा पहले, 3 ln t और ये -2 प्लस सी, यानी माइनस अंदर भेजा तो हमारा ये क्वेश्चन जो बन गया वापस ऐसे। ओके, अब तो कुछ नहीं करना है, टी का वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए शांति से, टी वैल्यू था x² प्लस 1/x², तो ब्रैकेट में 2 - 3 यहाँ लिख दिया टी का वैल्यू, और टी की 3/2 है ना, यानी कि टी इंटू टी की 1/2, टी यानी x² प्लस 1/x² आएगा और टी की 1/2 यानी √x² प्लस 1/x² था, उसका एक x बाहर निकल गया, यानी यहाँ x² और ये x, यानी कि ये x³ बन गया। यानी ये पूरा आंसर देखा जाए तो आपको डी ऑप्शन में यहाँ आपको मिल रहा है, मेरा डी आंसर यहाँ पे सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। इस तरह से क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसमें से अगर रूट है या फ्रैक्शन पावर भी है तो अंदर से एक्स की हाईएस्ट पावर हमें कॉमन निकालनी होती है, तो यहाँ से हम x² बाहर कॉमन निकालेंगे तो ये 1/x² प्लस 1 बन जाएगा और बाहर आने के बाद वो x रहेगा, और उस x के आप x4 को काटेंगे तो ये नीचे x3 बन गया। अब अंदर वाले को आप t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1/x³ डी हो जाएगा, फिर √t का इंटीग्रेशन इजीली करके आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ मेरा सी आंसर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 62 पे। ओके,
इसमें देखो रूट के अंदर फंसा हुआ है 4x+5, तो उसी को हम टी स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं और उसमें से x को सब्जेक्ट बना के इसको भी हम t में ले जा सकते हैं। ओके, इसमें से dx करेंगे तो ये वो 4 dx इक्वल टू 2t dt, 4 गया डिवाइड होगा t/2 dt हो गया। ओके, तो अब dx का वैल्यू t/2 dt, और यहाँ पे देखो x की जगह हमने ये जो अज्यूम किया वहाँ से t के फॉर्म में सब्जेक्ट बना के लिख दिया है, और बाहर ये टी स्क्वायर का रूट यानी t। सिंप्लीफाई करने से ये मिल जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t और t का वैल्यू रख दिया, यानी कि मेरा आंसर जो है वो बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। ओके, ये क्वेश्चन एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं कि 1/x अलग करके ये 1 - x² यानी 1 - x 1 + x, ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप चाहे तो कर सकते हैं। वरना हमने यहाँ पे जो किया है कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन निकाल ली बाहर, यानी x³ कॉमन बाहर निकाला, तो यहाँ बचेगा 1/x², यहाँ तो 1 ही बचेगा। अब इस अंदर वाले को t ले लो तो बाहर इसका डेरिवेटिव सेट हो जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन जस्ट 2 क्वेश्चन के आगे तरह ही, अभी जो 2 क्वेश्चन देखे उससे पहले ही था ऐसा क्वेश्चन। तो आप इसको t ले लेंगे तो ये पूरा dt के लिए यूज हो जाएगा, यानी कि, और ये 1/t dt यानी कि, ओके, ये लेने के बाद मेरा i क्या बनेगा स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन -1/2 बाहर ले लेंगे आप, और ये 1/t और ये dt में चला गया। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t और t, एक्चुअली सॉरी, हाँ अच्छा, यहाँ पर सिर्फ हमने 1/x को क्यों t लिया है, तो यहाँ पे ये t-1 रहेगा तो -1 लिख लेते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब 1/t माइनस का इंटीग्रेशन लॉग मोड t-1, और t का वैल्यू रिप्लेस कर दिया आपने क्या कि 1/x², यानी 1 - x² x², एलसीएम लेने के बाद ये मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरा ये रहेगा। अच्छा, माइनस बाहर था उसको ऊपर भेजा था, यानी कि लॉग, लॉग के आगे जो भी है ऊपर जाएगा, इनवर्स हो गया, मतलब कि अंदर वाले जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो ये हो गया। अब इसको हमारे आंसर से कंपेयर करें तो यहाँ ए जो है वो 1/2 के बराबर है, यानी कि बी आंसर में। नेक्स्ट, अब ई की पावर है साइंस स्क्वायर एक्स है, तो ये क्वेश्चन देख के इजीली आइडिया जाएगा मुझे साइंस स्क्वायर एक्स को टी लेना पड़ेगा। अब साइंस स्क्वायर एक्स को टी लेंगे तो इसमें से कॉस एक्स बाहर भी निकाल लेते हैं, तो देखो टी इक्वल टू साइंस स्क्वायर एक्स लिखा है, तो इसके बाद एक्चुअली मुझे डी टी निकालना पड़ेगा, तो डी टी इक्वल हो जाएगा 2 sin x कॉस एक्स और डी एक्स। ओके, और इस आई को हम रिड्यूस करें तो देखो इस ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, इसमें से कॉस एक्स बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में 1 + cos स्क्वायर एक्स यानी 1 - साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर को आपने टी लिया है, और यहाँ बाहर इसमें से कॉस एक्स बाहर आया, यानी कि कॉस एक्स साइन एक्स था ही, और ये डी एक्स। अब यहाँ पे हमारा आया जो अजम्पशन लगाते हैं हम, तो देखो सिर्फ 2 की कमी है, तो बाहर 1/2 कर दिया है और यहाँ 2 दे दिया है, तो अब एक्चुअली बनेगा क्या 1/2 ई की पावर टी, ब्रैकेट में 1 + 1 2 और माइनस ये टी डी टी, तो वही यहाँ पे आपको लिखा है 1/2 ई पावर टी 2 - डी टी। अब इसका आप यू भी रूल्स आराम से इंटीग्रेशन, इसको यू ले ले और ई टी को भी ले ले, और इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इजीली ये चीज़ मिल जाएगा, और वापस इसको टी की वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, ई की पावर टी कॉमन निकालो और टी का वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो अब देखो यहाँ पे मेरा आंसर ये है, बट ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो अभी साइन स्क्वायर एक्स को देखो, पहले 2 ऑप्शन में कॉस स्क्वायर एक्स दिखा रहा है, इस साइन स्क्वायर एक्स को आप कॉस स्क्वायर में ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप लिख सकते हैं, तो 1/2 ई पावर साइन स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में 3 - 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो यानी कि -1, एक मिनट यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये -1 सही लिख रहे थे वैसे तो, चलो यार ये प्लस सी, तो 3 - 1 2, और 1/2 बाहर जो है उसको भी अगर अंदर, 1/2 ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 + कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो देखो ये 1/2 अगर मैं अंदर भेजूँ ना तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये आंसर आ जाएगा मेरा, और यही मेरा ऑप्शन बी में अवेलेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। अब ये वाला पैटर्न आपको याद है अगर, तो सबसे पहले हम एम एन मेथड से इसका बाहर डेरिवेटिव सेट करेंगे, तो यानी कि 2x + 3 = m टाइम अंदर वाले का डेरिवेटिव और n, इसको सॉल्व करने के बाद एम एन निकालेंगे तो आपको m और n का वैल्यू मिल जाएगा, और वापस इस 2x + 3 का ये वैल्यू वापस हमें क्वेश्चन में रख देना है, तो देखो m का वैल्यू मिला था 1 और n का -1, यानी 1 × 2x + 4 -1, 2x + 4 - 1। अब इसका और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अलग इंटीग्रेशन, और -1 के साथ इसका अलग इंटीग्रेशन,
तो आपको दिख रहा है दो अलग अलग इक्वेशन बन गए। और पहला I1 ले लेते, दूसरा I2 ले लेते। तो I1 में तो देखे आप क्या हो गया कि इसका डेरिवेटिव भी बाहर बैठा हुआ है, तो इसको टी एज्यूम कर लिया, और तो बाहर इसका डेरिवेटिव टी बन जाएगा। तो टी की 1/2 डी टी, यानी कि टी की 3/2 अपन 3/2 प्लस C1, और टी का वैल्यू रिप्लेस करके ये मुझे यहाँ मुझे इक्वेशन 1 दे देते हैं जो I1 है मेरा। ओके। अब I2 यानी ये वाला, अब आपको पता है कि इसमें क्या करेंगे, हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ तो ये इसका जो लास्ट टाइम है 4 होने वाला है, x² + 4x + 4। तो 4 - 1 आप लिखेंगे, यानी x+2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट x² - a² का फॉर्मूला, तो x+2/2 √x, वही का वही, और -1²/2 log mod x+2 प्लस रूट वही का वही प्लस C2। ओके, तो 1/2 x+2, अभी इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म यही था, तो वापस वही लिख दिया है दोनों में। ओके। अब एक्चुअली ये I2 है मेरा, दोनों को माइनस करना है हमें, तो ये I1 था माइनस I2। अब ऑप्शन के हिसाब से जाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये √x² + 4x + 3 दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, मैंने x² + 4x + 3 जो है उसका रूट, अब ऑप्शन हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ दो या सिंगल टर्म में आंसर है, और यहाँ में तुरंत 3 टर्म मिले हैं, मतलब कंबाइन तो करने ही है इनको। तो इन दोनों में से क्या किया मैंने, x² + 4x + 3 की 1/2 पावर कॉमन निकाल दिया। ब्रैकेट में पहले वाले में अब क्या बचा, 2/3 टाइम स्क्वायर प्लस 4x + 3 की 1 पावर बचेगी, क्योंकि 1/2 बाहर निकाली, टोटल 3/2 थी। और यहाँ बचेगा -x + 2/2। और ये माइनस यहाँ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2, और लॉग मोड ये चीज़ वही का वही रहेगा, और प्लस C1 C2 दोनों कंबाइन हो गए। अब देखो इसका आप सिंप्लीफाइड फॉर्म करें, तो बाहर तो है भी मेरा x² + 4x + 3 की पावर 1/2। अब यहाँ यहाँ डिवाइड में 3 है, यहाँ डिवाइड में 2 है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 वहाँ मल्टीप्लाई, दोनों का डिनोमिनेटर में 6 जो 1/6 हम आगे लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए तो इसका आप 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 3 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 4x² प्लस, और इसको आप सिंप्लीफाइड करेंगे, इसका एलसीएम बाहर लिख लिया है। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि देखो 2 × 2 यानी 4x² ये मिला। अब 2 × 2 4 4 16x, 16x माइनस यहाँ ये 3x होगा, यानी प्लस ये 13x बन गया। और ये 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12, 12 माइनस ये 3 × 6 यानी कि +6, और प्लस ये वाला चीज़ है जी। तो अब ये वाला आंसर मेरा जो है वो डी ऑप्शन में अवेलेबल है, आप देख पाएंगे। ठीक है, 1/6 पहले वाले का रूट, और ये सब वहाँ अवेलेबल है, तो मेरा आंसर यहाँ होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव यानी कि मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसके लिए आप क्या करना होता है कि देखो, ऊपर कुछ ना हो, नीचे sin x cos x, ये आपका वो स्पेशल क्वेश्चन हो गया कि आपको 10x/2 = t लेना है। तो विजन क्लियर है, तो y क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप ऊपर हो जाएगा 2 dt/1 + t²। नीचे यहाँ पे 3 + 5 sin x की जगह 2t/1 + t², और 3 टाइम cos x की जगह 1 - t²/1 + t²। ये मेथड क्या है वो भी आप देख सकते हैं, वरना ओके। 1 + t² से एलसीएम जाएगा, और ये 2 हम बाहर निकाल देते हैं। 2 टाइम इंटीग्रेशन ये dt हो गया। नीचे आप देखो तो 1 + t² यहाँ आएगा, तो 3 + 3t², ये 5 × 2 = 10t + 3 - 3t², 3t² यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये dt बनेगा। नीचे रहेगा 10t और 3 + 3 यानी कि 6, यानी कि 2 टाइम इंटीग्रेशन, अच्छा वहाँ से भी 2 कॉमन निकाली, तो 1 आपका मिलेगा स्टूडेंट 5t + 3dt। अगर विजिबल कर पा रहे स्टूडेंट्स, तो क्योंकि 10t में से 2 कॉमन निकला वो कट गया, और 6 उसमें से 3 कट गया। और 1/5t + 3 का इंटीग्रेशन आप इधर देख सकते हैं भाई कि 1/5 कॉन्स्टेंट रहेगा, लॉग मोड 5t + 3, और t का वैल्यू वापस 10x/2 लिख लेते हैं, और ये +3 और ये प्लस, यानी कि देखो यहाँ पर एक्चुअली हमने वही लिखा है कि 1/5 log 5 टाइम 10x/2 + 3। ओके। अब क्या किया है कि ऑप्शन के हिसाब से देखे जाए तो सभी जगह 5/3 अवेलेबल है। तो कुछ नहीं किया, ये 3 जो है अंदर 3 से डिवाइड कर दिया है, और यहाँ 3 बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, और log 3 इंटू, एक्चुअली यहाँ पे बाहर आप देखेंगे तो log 3, अच्छा 3 कॉमन निकाल, यहाँ 3 रहेगा, तो ये 5/3 10x/2 प्लस हो जाएगा। अब log 3 इंटू समथिंग है, तो log दोनों, यानी कि log ये प्लस log 3 हो जाएगा, और उस प्लस log 3 जो सी के अंदर चला गया मेरा, यानी कि फाइनल ये मुझे मिल गया।
अब बोला गया कि ये फंक्शन 0 0 से पास हो रहा है, तो आप x की जगह 0 और y की जगह 0 रखें तो आपको c0 मिलेगा। एक्चुअली ये y के इक्वल टू है, तो ये log 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 और log 1 0 यानी कि, और y भी 0, तो c का वैल्यू 0 मिलेगा, यानी कि फाइनल आंसर मेरा यही रहने वाला है, 1 + 5/3 10x/2 बाहर 1/5 log, यानी कि मेरा बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि ये भी ऐसा पैटर्न आ चुका है कि जब भी ऊपर कुछ ना हो, नीचे साइन कॉस के स्क्वायर के फॉर्म में कुछ हो, तो ऐसे फॉर्म में हमें क्या करना होता है कि अ, ऊपर नीचे आप cos x से डिवाइड करेंगे, या तो cos स्क्वायर या तो साइन स्क्वायर एक्स से करेंगे, तो आप cos स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल के गया तो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया cos x स्क्वायर एक्स डी, और ये यहाँ पे आप देखो साइन एक्स का स्क्वायर कॉमन निकला, यहाँ 1 हो जाएगा यानी 2, और प्लस कॉस अपॉन साइन यानी 10, सॉरी क्वाट। और आप 2 + कॉट एक्स को आप टी ले, तो ये ऊपर इसका डेरिवेटिव सेट हो गया, तो ये तो 1/t dt, यानी कि इंटीग्रेशन आराम से। ओके, तो ये 1 इसको आपने टी लिया, तो ये 1/t² और माइनस डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन 1/t+c, यानी कि ये टी का वैल्यू रिप्लेस करने से मुझे सी आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। देखो या इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या करना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्चुअली नहीं लिखा है मैं, तो फिर भी हम कर लेते हैं। देखिए आप कि यहाँ पे x + अल्फा की 8/7 और 6/7 है, तो आप अगर ये स्क्वायर होता तो मतलब 2 में से 6/7 माइनस करेंगे तो वापस मुझे 8/7 मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्टार्टिंग ऐसे है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x माइनस बीटा के होल स्क्वायर से मैं डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ ऊपर क्या x माइनस, या तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि x माइनस बीटा के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ भी देख सकते हैं, डिवाइड किया। ठीक है, चलो डिवाइड किया ऐसा मान लेता है, ऊपर रहेगा 1/x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, और नीचे आप यहाँ x माइनस बीटा के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ 6/7 है, नीचे स्क्वायर है, यानी कि नीचे हो जाएगा 2 - 6/7, यानी कि आप देखिएगा तो x + अल्फा अपॉन अपॉन x माइनस बीटा, इसकी पावर बन जाएगी 8/7 dx। क्या किया है, तो x माइनस बीटा के होल स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो ये 2 - 6/7 यहाँ पर नीचे 8/7 पावर आएगी, इसको कंबाइन ले। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कोई टी एज्यूम नया वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, तो x + अल्फा अपॉन x माइनस बीटा इक्वल टू आपने टी ले लिया। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डिनोमिनेटर एज इट इज, ऊपर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, नीचे x माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये dx इक्वल टू dt। अच्छा x तो कट जाएगा, ये माइनस बीटा माइनस अल्फा, यानी कि माइनस कॉमन निकाल के अल्फा प्लस बीटा आप लिख सकते हैं, तो 1/x माइनस बीटा का स्क्वायर dx इक्वल टू dt। इतना चीज़ तो अवेलेबल है कि 1/x माइनस बीटा का होल स्क्वायर और dx, तो ये चीज़ जो आप डिवाइड में भेज दो, तो फाइनली मेरा आंसर ये रहेगा -1/अल्फा प्लस बीटा, इतना चला गया dt में, क्योंकि माइनस का साइन भी बाहर था, वो डिवाइड में भेजा, तो dt के नीचे था वो dt, और नीचे वाली चीज़ बाहर लाया, और ये आपका बनेगा 1 इसकी 8/7, इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -8/7। ओके, इंटीग्रेशन कर लीजिए, -1/अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, -8/7 का इंटीग्रेशन होगा, 1 पावर ऐड करेंगे इसमें, तो 1, तो ये बनेगा -1/7 पावर, यानी टी की पावर -1/7, और अपन आएगा -1/7, तो फाइनल से प्लस सी, तो फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर जो होगा ऊपर ये 7/अल्फा प्लस बीटा। अब क्योंकि टी की नेगेटिव पावर है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी। अब टी यानी कि टी का वैल्यू रिप्लेस भी करना है, तो देखो टी ये था, तो यहाँ टी की -1 पावर, तो इसको उल्टा लिख लेते हैं, ये एक्चुअली ये एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स प्लस अल्फा, ये हमारा वो अजम्पशन वाला पार्ट है, उसको हम साइड में रखते हैं। तो ये ऐसा आंसर मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ओके, तो मेरा आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 69 क्वेश्चन। तो आपको ये भी एक हमारा फिक्स पैटर्न है, इस पैटर्न के हमें क्या करना होता है कि ऊपर भी साइन कॉस के टर्म है, नीचे भी साइन कॉस के टर्म है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि भी 3 न्यूमरेटर जो है ना 3 cos x प्लस 3 sin x, इसको हम कोई कांस्टेंट a टाइम डिनोमिनेटर 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस b टाइम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, यानी कि 4 cos x माइनस 5 sin x, इस फॉर्म में लिख लेंगे।
अब क्या करना है स्टूडेंट, तो कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड cos x का कोएफिशिएंट 3 मिलेगा, यहाँ cos का कोएफिशिएंट 5a और यहाँ पे cos का कोएफिशिएंट 4b प्लस 4b। और दूसरा इक्वेशन जो मिलेगा sin x का, यहाँ पे 3, यहाँ sin x का 4a, यहाँ पे 5b माइनस 5b। अब ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ए का जो वैल्यू है वो 27/41 एंड बी का जो आपको वैल्यू मिलने वाला है स्टूडेंट्स जो है वो -3/41। ओके, तो अब न्यूमरेटर जो है ना उसकी जगह ये पूरा लिख लेते हैं, जिसमें ए का वैल्यू ये है और बी का वैल्यू ये है। ओके, अब क्या करेंगे, तो अब मेरा आई क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर जो है इसकी जगह ये लिख दिया है तो 27/41। ओके, अब इस पूरे के डिवाइड में आपका ये टर्म रहेगा। अब पहले वाले को आप डिवाइड करेंगे इससे, तो वो तो ये तो 1 ही हो गया, यानी बाजू में कुछ रहेगा ही नहीं। और प्लस बी, यहाँ प्लस बी का वैल्यू देखा -3/41 और 4 cos लिख लेते हैं, 4 cos x माइनस 5 sin x। ओके, और डिवाइड में रहेगा जो दिया है वही 4 sin x प्लस 5 cos x dx। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा स्टूडेंट, तो यहाँ पे वो दोनों सेम चीज कट के 1 हो गया है। ओके, 27/41 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे इंटू एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। तो देखो इंटी वो सारा ऑप्शन में अवेलेबल है ही। तो 27/41 टाइम एक्स और -3/41, ये बनेगा लॉग मोड डिनोमिनेटर यानी लॉग 4 sin x प्लस 5 cos x। ओके, यानी कि यहाँ हमारा ऑप्शन ए जो इसके साथ मैच कर रहा है कि 27/41 x माइनस ये पूरा टर्म वहाँ अवेलेबल है। एक्चुअली प्लस सी यहाँ नहीं लिखा है तो लिखना चाहिए था हर एक ऑप्शन में, बट वो हम समझ सकते हैं, मेरा ए आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे स्टूडेंट्स रिलेशन फंक्शन की क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं हम। तो एक रिलेशन दिया गया है एक्स वाई नेचुरल नंबर के सेट ऊपर जिससे x+2y 8 हो जाए। तो नेचुरल नंबर के ऊपर सेट है तो कितना इतना हार्ड नहीं है, किसी भी एक y को सब्जेक्ट बना लेते हैं आप। अब यहाँ x की अलग अलग इंटीजर वैल्यू मतलब नेचुरल नंबर वैल्यू पुट करते जाइए। अगर वो y नेचुरल नंबर रहेगा तो x y की पेयर इसमें आएगी। तो 1 2 3 1 रखा तो 7/2 जो कि एंड में नहीं आ रहा है, 1 रखेंगे यहाँ। तो 1 के बाद 2 रखा, 2 काम कर रहा है, 4 कर रहा है, 6 नहीं करेगा, 5 6 रखने से क्या मिलेगा 8। ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है स्टूडेंट, 6 भी यहाँ पर काम करेगा या बिलोंग्स टू एन आएगा, ये मिस्टेक है, यहाँ बिलोंग्स टू मतलब 6 रखेंगे आप तो 6 8 -6 एंड 2/2 1 तो आंसर नंबर है ही। और 7 रखने से 1/2 और 8 से 0। अब आगे आप करते जाएंगे तो सारे नेगेटिव नंबर मिलेंगे, तो 8 से बड़ा नंबर लोगे आप तो ये नेगेटिव, नेगेटिव तो एन में है ही नहीं। तो इतना ही पेयर पॉसिबल है, 3 पेयर, 2 का आंसर 3, 4 का 2 और 6 का 1। तो आपको रेंज निकालनी है, रेंज यानी आपका पिछले वाला एलिमेंट्स यानी कि 1 3 to 1 यानी 1 2 3 मेरा आंसर यानी कि बी आंसर सही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते 71 क्वेश्चन। एक रिलेशन दिया गया है, उसको हमें चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या एंटी सिमेट्रिक। ओके, तो मोड a - b लेस देन इक्वल टू 1। तो सिमेट्रिक चेंज सर रिफ्लेक्सिव चेक करें तो अब यहाँ पे देखो लिखा है कि उसमें आपको क्या करना होता है कि a, को लाना होता है। तो देखो मोड a - इक्वल टू 0 और 0 ऑलवेज लेस देन 1 होता है, मतलब कि ये ऑलवेज ट्रू होगा, मतलब सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव तो होना ही होना है। ओके, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं तो इजीली चीज़ है कि अगर मोड a - b लेस देन इक्वल टू 1 है तो अब b - a का मोड b लेस देन a1 लिख सकते हैं, मतलब कि मेरा रिलेशन जो है सिमेट्रिक तो होगा ही। अब रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है तो इससे ये मेरा ऑप्शन ए मुझे मिल जाता है, तो बाकी के चेक करने की ज़रूरत रहती नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 72 क्वेश्चन। तो एक फंक्शन दिया गया जिसका हमें डोमेन फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो फंक्शन है, लॉग और स्क्वायर रूट। तो देखिए ये स्क्वायर रूट के लिए क्या होगा कि अंदर वाला चीज़ पॉजिटिव होना चाहिए, इज डिफाइंड व्हेन अप। अब लॉग का आंसर पॉजिटिव, यहाँ बेस कुछ नहीं ये समझते हैं। अब ये आंसर पॉजिटिव आए उसके लिए आपको अंदर वाला फंक्शन ग्रेटर देन 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बेस ई जो भी ग्रेटर देन 1 है। तो बस इसके लिए कंडीशन क्या है कि x² - 6 प्लस x+6 जो है वो ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 लेना है। बस फिर तो 1 को इधर ला के माइनस किया और इसको सॉल्व करें, इनइक्वालिटी ये मिल गई। अब इसको सॉल्व करेंगे नंबर लाइन से तो आपको ये इंटरवल मिलेगा, यानी कि -∞ to 1 यूनियन 5 to ∞, यानी कि सी आंसर मेरा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। एक फंक्शन दिया गया है साइन लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। वो चेक करना है इवन ऑड फंक्शन है या तो पीरियोडिक फंक्शन। तो पहले हम इवन ऑड के लिए चेक करें तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि f ऑफ -x करेंगे
अगर वो वापस एफ एक्स मिलेगा तो फंक्शन इवन होगा, और माइनस एफ एक्स मिलेगा तो वो ऑड फंक्शन बनेगा। तो देखो स्टार्टिंग कर रहे हैं कि एक्स की जगह माइनस एक्स लिखने से, तो माइनस एक्स लिखा यहाँ पे साइन लॉग माइनस एक्स प्लस, ओके। यहाँ हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसको आगे लिख दिया पीछे लिख दिया और इसको रेशनलाइज किया है, यानी कि यहाँ प्लस रख के डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब ऊपर तो क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऊपर तो वन ही बनेगा। देखें ना आप, एक्चुअली यहाँ अगर विजिबल हो रहा है वरना ठीक है, तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट निकल जाएगा और माइनस एक्स इंटू एक्स यानी एक्स होती है, कट गया, ऊपर वन बचा। ओके, अब ये है तो आप इसकी माइनस वन पावर माइनस आगे आएगा यहाँ पे, यानी साइन, अब सॉरी मिस्टेक है कि लॉग का माइनस है तो लॉग के आगे यानी यहाँ पे माइनस आया। अब साइन तो जो ऑड फंक्शन है, साइन तो माइनस बाहर फेंकेगा यानी माइनस बाहर आ गया, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आपको माइनस ये वापस एफ एक्स मिल गया, यानी कि एफ एक्स मेरा ऑड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 है। एक फंक्शन दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक, और मुझे बोला गया है उस फंक्शन का पीरियड क्या है। ओके, तो आपको पता है कि साइन, तीनों का हम बारी बारी करते हैं, तो साइन पाई एक्स बाई टू, तो आप जानते हैं साइन एक्स का पीरियड जो है टू पाई होता है। अब साइन एक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीरियड उतना ही छोटा होगा, उतने से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो साइन पाई एक्स बाई टू का पीरियड जो है वो टू पाई अपॉन पाई बाई टू, यानी कि साइन इसका पीरियड फोर हो जाएगा। इस तरह कॉस का टू पाई हो जाएगा, इससे हमें कॉस पाई एक्स बाई थ्री का पीरियड जो है वो सिक्स मिलने वाला है। और क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे बाहर, तो उस कांस्टेंट के मल्टीप्लाई से हमारे पीरियड में कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि पीरियड का चेंजेस जो है वो फंक्शन के जो एंगल है उससे डिपेंड होता है, ना कि बाहर वाले कांस्टेंट से। और टेन एक्स का जो पीरियड पाई था, तो टेन पाई एक्स फोर बाय का पीरियड ही हो जाएगा। अब साइन एक्स जो है वो फोर पे रिपीट होगा, कॉस एक्स जो है वो सिक्स पे रिपीट होगा, और टेन एक्स का जो है वो फोर पे पीरियड रिपीट होगा। मतलब अगर तीनों का कंबाइन एक फंक्शन बनाए, तो इन तीनों नंबर का जो एलसीएम आएगा, उसी नंबर के इनका फंक्शन जो है वो रिपीट होता रहेगा। यानी कि अब इन तीनों का पीरियड कॉमन पीरियड निकालना है, तो वो जो है हमारा इनका एलसीएम यानी कि 12 हो जाएगा, यानी कि डिले आंसर मेरा सही है। आगे बढ़ते लास्ट क्वेश्चन है हमारा 75। दो फंक्शन दिए इसके और इसका हमें कंपोजिशन फाइंड करना है। तो भाई एफ कंपोजिशन जी ऑफ वाई, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ वाई, तो आप देखो जी ऑफ वाई का आप नया एक नाम ले लो, सपोज कोई कांस्टेंट है, मतलब नया नया वेरिएबल है एफ ऑफ कोई नंबर जी वाई, तो एफ का काम ये है, तो क्या हो जाएगा जी वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस जी ऑफ वाई का होल स्क्वायर, यही हुआ ना। तो जी वाई को आप एज अ न्यू न्यू वेरिएबल एज्यूम करें तो ये ऐसा मिलेगा। ओके, अब इसमें जी वाई का वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए, आपको दिया गया है। तो देखो इसके बाद का स्टेप मैंने ये लिखा है, तो वाई अपन रूट वन प्लस वाई स्क्वायर अपन ये वन माइनस इसका होल स्क्वायर, इसको यहाँ स्क्वायर करेंगे और यहाँ वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर वाला ये रहा और इसका सिंप्लीफाइड करेंगे, तो ये जो मेरा स्टूडेंट जो है वन प्लस वाई रूट वन प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे और वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर, यानी रूट के अंदर नीचे वन बचने वाला है। और ये रूट वन प्लस वाई स्क्वायर जो है उसका एक्चुअली होल रूट तो रहेगा ही, जो कि ऊपर चला जाएगा। तब ये कट के मुझे फाइनल आंसर जो है वाई मिल जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स मेरा सी आंसर यहाँ पे सही है। इस केस में आप कह सकते हैं कि ये एफ और जी हमारे कैसे हैं, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, क्योंकि एफ कंपोजिशन जी अगर आई होता है तो आप ऐसा कह सकते हैं, और जी कंपोजिशन एफ हुआ तो भी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा जो है वो मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन खत्म होता है, मैथमेटिक्स का अगस्त का।